बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तंसर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करने का तरीकाकार क्या है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में कंपनी ओपन कर सकते हैं? क्या वहाँ बैठे वो यहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे मेन बेनिफिट्स इसके क्या हैं? आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं और इस पर टाइम कितना लग जाता है। तो इस वीडियो में बड़े आसान अल्फाज में मैं ये टॉपिक कवर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो पाकिस्तान का इदारा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे SECP कहा जाता है। उसके प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है। उसके प्लेटफॉर्म पे इजी फाइल पे जाके आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि कंपनी का नाम क्या रखना है। जब कंपनी का नेम आप डिसेंट सा सिलेक्ट कर लेते हैं, देन आपने ये देखना होता है कि इस कंपनी में आपने कितने ऑनर्स जो है वो, कितने पार्टनर जो हैं वो साथ अपने अटैच करने हैं, जिनको आपने कंपनी में शामिल करना है। उनकी परसेंटेज आपने डिसाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स हैं तो आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल A B C 3 लोग हैं, तो उसमें से A को कितने देने हैं, B को कितने देने हैं, C को कितने देने हैं, या इक्वल डिवाइड कर दें। ये डिसाइड करते हैं। कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं, कंपनी का एड्रेस चाहे वो घर का या कोई ऑफिस एड्रेस वट जो भी आप डिसाइड करते हैं। देन आपको तमाम डायरेक्टर्स जो हैं, तमाम जो ऑनर हैं जो कंपनी में शामिल होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, उनके CNAC फ्रंट बैक जो है वो ओरिजिनल चाहिए होते हैं। सेल नंबर, ईमेल, अकाउंट चाहिए होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए लाजमी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो फिर आपका नाइकअप चाहिए होगा। अगर वहाँ पे आपके पास POC कार्ड है तो वो भी चलेगा, लेकिन फिर आपके सेल नंबर की ज़रूरत नहीं है। याद रहे, यहाँ पे एडवाइस करता चलूँ कि अगर आप बिजनेस माइंड पर्सन हैं और आप ओवरसीज़ हैं या किसी भी कंट्री में आपका आना जाना लगा रहता है, तो लाजमी इंटरनेशनल रोमिंग वाली जो है वो सिम रखा करें, या पाकिस्तान में एक एक्टिव नंबर अपने नेम पर रजिस्टर्ड जो है वो ज़रूर रखा करें कि कभी आपको OTP भेजना पड़े तो आपके लिए वो आसानी हो, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट के दौरान काफ़ी मामलात में आपको OTP की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ओवरसीज़ कार्ड है या POC कार्ड है तो फिर आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें आपने पूरी कर ली, ये स्क्रीन पर आपको साथ लिस्ट भी शो हो रही है। जब ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाती है तो आप पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बड़ा इजीली ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे प्लेटफॉर्म से भी ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं और अपनी कंपनी जो है वो घर बैठे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। चाहे वो SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है। अब ये कैटेगरीज हैं SECP की। इसमें SMC है, फॉर एग्जांपल अगर आप अकेले ही ओनर हैं और अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं, तो वो SMC प्राइवेट लिमिटेड होगी। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं। लाइक आप SMC प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं या जस्ट प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बेसिकली SMC प्राइवेट लिमिटेड तब होती है जब आप अकेले ही ओनर होते हैं उस कंपनी के और आप अपने नेम पे रजिस्टर्ड करवाते हैं। आप कहते हैं कि मैं अकेले ही इसका मालिक हूँ, डायरेक्टर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मैंने किसी को ऐड नहीं करना। लेकिन अगर आप कोई पार्टनर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो जस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आप ऐड करवा सकते हैं। और अगर इसके प्रोसेस टाइम की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से 2 to 4 डेज़ में दुनिया में कहीं भी बैठे अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। नेम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर नेम अप्रूवल फौरी हो जाती है तो आपकी कंपनी फिल फोर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा कि SECP का जो प्लेटफॉर्म है इजी फाइल, वहाँ से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बजरिया ईमेल ही आपको पहुँचते हैं। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते। आपकी ईमेल जो आप ID देते हैं उसमें तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसमें जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई हैं, तो जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, CTC कापीज़, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 1, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। साथ में आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आपकी कंपनी का NTN, उसका NTN सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी मिल जाता है। और आपको SECP के लॉगिन और FBR के लॉगिन IDs भी मिल जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। इनकॉर्पोरेशन करवानी कैसे है, उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। ज़ाहिर बात आपको किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज चाहिए होती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस होता है। इसमें जब सेटिंग्स करनी होती हैं, स्पेशली कैपिटल वगैरह की, तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी बिजनेस के हिसाब से होती है वो देखनी पड़ती है। और मैं अगेन बताना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी बैठे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़े बड़े लेवल का सेटअप होता है, आगे मैं जाके बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
लेकिन वो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और पाकिस्तान से अपने बिजनेस को जो है वो स्मूथली जो है वो रन करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, प्रोसेस टाइम कितना है, ओवरसीज ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते, और इसका जो है वो प्रोसेस क्या है बेसिकली। अब मेन बात करते हैं कि पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करने के फ़ायदे क्या हैं। ये बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है पाकिस्तान से जब आप इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं ओपन, तो आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर आपके फॉर एग्जांपल आपने एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, आपने नेम पे जस्ट सिंपल एंटियन लेके, उस सूरत में आपकी ज़ाती ज़िंदगी इफेक्ट होगी, आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं उनको अटैक किया जाएगा और वो जो चीज़ें हैं वो पूरी करवाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के प्लेटफॉर्म से कोई लॉस हुआ है जो आपको देना आ गया है और उस पर फॉर एग्जांपल वो कोर्ट में चले गए हैं, वहाँ से ऑर्डर हो गए हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी XYZ कंपनी है और उसके प्लेटफॉर्म से एक क्लाइंट की जो है वो 50 लाख रुपीस का लॉस हुआ है, तो वो फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑर्डर कर देता है, किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, और वो आपको देने आते हैं और आपकी कंपनी की नेटवर्थ ही नहीं है, तो जितनी कंपनी है उस हवाले से वो तो गए, और बाकी आपकी पर्सनल अटैक नहीं होगा, आपके ज़ाती घर को अटैक नहीं किया जा सकता, आपकी पर्सनल गाड़ी को अटैक नहीं किया जा सकता, आपकी कंपनी के हद तक वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो फुलफिल होती हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है। नंबर 2 जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि देखें, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपकी एक हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है, आपकी एक पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाता है। जब आपका पोर्टफोलियो बनता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये भी हो जाता है कि कल जब आप वीज़ा फाइल करते हैं, आप किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप बड़े कंट्री की तरफ जाना चाहते हैं लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, या किसी भी कंट्री की तरफ, टर्की, जापान की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये वीज़ा जो है इसमें बड़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि आपकी अगर कंपनी है उसकी बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन की हुई है, आपको अगर कोई डिजिटल नेटवर्किंग है, आप फ्रीलांसर हैं, आपने कंपनी सेटअप ओपन किया हुआ है, आपको बाहर से अमाउंट्स आती हैं उसमें, या पाकिस्तान में आपके सेटअप रीजनेबल है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है, मेंटेन्ड है, तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वीज़े हासिल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नंबर 3, आपने लोन अप्लाई करना है, पाकिस्तान में आप रहते हुए लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, कंपनी को इजीली जो है वो लोन मिल सकता है पाकिस्तान में किसी भी बैंक से। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जो होती है ना, वो कभी उसकी अपनी एक पहचान होती है, एक शनाख्त होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ख़त्म नहीं होता, वो विरासत समझें, वो इनहेरिटेड समझें, वो चलती रहती है। अगर कोई डायरेक्टर कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, कोई डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन कर जाता है, रिमूव कर जाता है, तो कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो जो है वो ख़त्म नहीं होती। अगर कोई उसका ऑनर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी आगे मूव करती रहती है। यानी ऐसा नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में होता है कि सिर्फ अपने एनटीएन पे बंदे ने बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया होता है, जब वो खुद ख़त्म होता है तो वो उसका वो सेटअप भी ख़त्म हो जाता है, उसकी अपनी पहचान नहीं रहती। लेकिन कंपनी की सूरत में ऐसा मामला नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे जो है वो एक्ट करती है, उसका एक सेटअप होता है और उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो उसमें एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, उसमें डायरेक्टर भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है। लेकिन यह है कि कंपनी की सिंपल वर्ड में कहना चाहूँगा कि कंपनी एक की अपनी एक पहचान होती है जो कि ख़त्म नहीं होती, और ना ही एक बंदे के रिमूव हो जाने से या किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो कंपनी जो है वो ख़त्म नहीं होती जब तक इसको वाइंड अप आप खुद नहीं करवाते। उम्मीद करता हूँ कि मेन बेनिफिट्स तो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी अगर कंपनी के प्लेटफॉर्म से कोई लॉस होता है और वो आपको देना आता है तो कंपनी की नीलामी तो हो सकती है, लेकिन आपकी ज़ाती एसेट जो हैं, पर्सनल एसेट जो हैं, उनकी नीलामी नहीं होगी। और इसके अलावा आपने वीज़ा प्रोसेस करना है, लोन लेना है, तो इन तमाम मामलात में आपको बेनिफिट्स होते हैं। फिर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे एक्ट करती है। मेन चीज़ मैंने एट द एंड आपको बताया कि इसकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो किसी एक पर्सन के ख़त्म होने से कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये मेन चीज़ें हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसके काफ़ी हद तक बेनिफिट्स, और जब आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP से कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई होती है, फर्दर आप पता है कि आप मुलाजमीन रख के उनको सैलरीज देते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो जो है वो बड़ा बेहतरीन बनना शुरू हो जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन होना शुरू हो जाती है, तो आपकी एक रिकॉर्ड बनता है, आप अपना एक हिसाब किताब रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बड़े आसान अल्फाज में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, फाइलर बनना चाहते हैं, SECP और FBR के रिलेटेड आपका कोई भी इशू है, तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 100% ज़िम्मेदारी के साथ आपको गाइड भी किया जाएगा। अगर आपको सर्विसेज चाहिए होंगी तो 100% ज़िम्मेदारी के साथ वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।